हेलो दोस्तों, मैं मलिंदर कौर, माइंडफुलनेस चैनल के अंदर मेडिटेशन टीचर एंड ऑथर ऑफ मेडिटेशन बुक। दोस्तों अगेन वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपनी मेडिटेशन बुक के बारे में आपको बता दूं। 50 ध्यान विधियां, मन और ध्यान, हर समस्या का समाधान ऑलरेडी अमेजोन पे हमने डाल दी है। आप उसको चेक कीजिए, नहीं मिलती कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लिंक भेजेंगे। आपको इस बुक को जरूर ही पढ़ना चाहिए। हर इसकी एक्सरसाइज आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि प्रॉब्लम वर्सेस रिएक्शन। कोई प्रॉब्लम आती है या कोई इवेंट होती है, कोई इंसिडेंट होती है, कोई ऐसा चैलेंज आता है हमारी लाइफ में, लेकिन उस चैलेंज के बाद जैसा हम रिएक्ट करते हैं, रिजल्ट्स हमारे रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं, ना कि प्रॉब्लम पे। हाँ, प्रॉब्लम के भी रिजल्ट्स होते हैं, लेकिन उन रिजल्ट्स का हमारी लाइफ पे, हमारी थिंकिंग पे, हमारी ग्रोथ पे, हमारी पीस ऑफ माइंड पे क्या अफेक्ट पड़ता है वो हमारे रिएक्शन से पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ही तरह की प्रॉब्लम 5 डिफरेंट लोगों के पास आई है तो 5 डिफरेंट लोगों का रिएक्शन डिफरेंट होगा। उनकी लाइफ पे जो अफेक्ट पड़ा है वो डिफरेंट होगा, उनकी पीस ऑफ माइंड पे जो अफेक्ट पड़ा है वो डिफरेंट होगा, उनके रिश्तों पे जो अफेक्ट पड़ा है वो डिफरेंट होगा। सो मेजर चैलेंज जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, इंसिडेंट नहीं है, इवेंट नहीं है, वो है हमारा रिएक्शन। अगर हम रिएक्ट करते हैं उसको, जिससे हमें नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, तो ऑफ कोर्स वो प्रॉब्लम हमें बहुत बड़ी लगेगी। हमें ऐसा लगेगा कि उसने हमें डिस्ट्रॉय कर दिया, हमारा करियर डिस्ट्रॉय कर दिया, फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय कर दिया, हमारे रिश्तों को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए अगर नॉन रिएक्टिव होकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें तो उसका सलूशन निकल भी सकता है। कुछ चीज़ें हैं जिनका कोई सलूशन नहीं है, जैसे कि कोई हमारा फैमिली मेम्बर हमने लूज़ कर दिया, या हमारा कुछ ऐसा बड़ा लॉस हो गया जिसको हम इमीडिएटली रिप्लेस नहीं कर सकते। जब रिप्लेस ही नहीं कर सकते तो रिएक्ट करने का क्या फ़ायदा, रिएक्ट करके क्या मिलेगा। लेकिन कुछ चीज़ों को हम रिएक्ट करने की जगह हम उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। आइंस्टाइन ने भी यही कहा है कि जिस ब्रेन से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उस ब्रेन से या उसी थिंकिंग से उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। सो अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो रिएक्शन से उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो सॉल्व करने के लिए हमें नॉन रिएक्टिव जो टेक्निक है वो अपनानी पड़ेगी। इसमें ये भी हो सकता है कि जिस इंसान से प्रॉब्लम है उससे बात की जाए, पहले उसको जज ना किया जाए, उससे पहले बात करें। जहाँ कोई प्रॉब्लम है उसकी हम तय तक जाएं कि ऐसा क्यों हुआ और कौन कौन सी और ऑप्शंस हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो सकती तो कितनी जल्दी हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, बजाय के डिनाइल में जाकर रिएक्ट करने के। सो अगेन, प्रॉब्लम उतना दुख लेकर नहीं आती या उतनी परेशानी लेकर नहीं आती जितना उसका रिएक्शन हमारे लिए मिसरीज क्रिएट करता है। सो देखिए, हम हमारी लाइफ में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, हम क्या रिएक्ट करके उसको वर्स तो नहीं कर रहे, क्योंकि मोस्टली हम रिएक्ट करके सिचुएशन को ट्रिगर कर देते हैं, वर्स कर देते हैं। तो लेट्स सी कि प्रॉब्लम है और रिएक्शन करना है या नहीं करना, अगर करना है तो कितना करना है और कब तक करना है, जहाँ रिएक्शन ना करके कैसे उसको रिस्पॉन्ड करना है। और इसके लिए क्या जरूरी है, अवेयरनेस। एक ही टूल है, अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस। जब हम अवेयर हो जाते हैं तो हमारा रिएक्शन कम हो जाता है। और अवेयर कैसे हुए, अवेयर प्रैक्टिस से होना पड़ेगा। जब जब भी हम रिएक्ट करेंगे, जब जब भी हम रिएक्शन में जाते हैं, हमें देखना पड़ेगा कि हमारा रिएक्शन कैसा है एज ए ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर। सो एफर्मेशन, मेडिटेशन और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। जैसे बुक में भी हमने बहुत सारी टेक्निक्स दी है इस चीज़ को सॉल्व करने के। लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है और आपको गाइडेंस चाहिए, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। द मीन टाइम दोस्तों, बी ब्लेस्ड।